हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, दो और नए आर्मी पब्लिक स्कूलों में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पोस्ट की जो वैकेंसीज़ है वो आ गई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, और सैलरी भी यहाँ पर 60,000 तक भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से कवर करते हैं इन नई नोटिफिकेशन को कवर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखो, यहाँ पर जिस विद्यालय की हम बात करने वाले हैं इसका नाम है सैनिक स्कूल मैनपुरी, जो कि आगरा रोड डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस किस पोस्ट के लिए क्या पे स्केल रहेगा और साथ साथ क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश के लिए जो पोस्ट है वो खाली है, और इसके लिए पे स्केल रहेगा 25,000 से लेके 55,000 तक, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही वैकेंसी रहने वाली है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है ये ना रिजर्व्ड है, यानी एससी कैटेगरी वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस वाली वैकेंसी में टीजीटी इंग्लिश की। बाकी आगे और को भी मौका मिलेगा, अनरिजर्व्ड है आगे वाली। ठीक है, देखते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन इंग्लिश है एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। इसके साथ साथ आपको और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड या उसकी इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपका सीटेट का जो लेवल 2 होता है, पेपर 2, वो पास होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में भी आपको पढ़ाना आना चाहिए। शुड बी बिटवीन 21 एंड 35 ईयर ऑफ एज ऑन 3 मार्च 2025। ये कहा है इन्होंने कि 21 से 35 साल के बीच ही आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम नहीं। आगे आ जाता है पीजीटी का ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, और ये जो अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व्ड है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर 35,000 से 60,000 तक आपको पे किया जाएगा। और क्योंकि ये पीजीटी इंग्लिश के लिए है तो इसमें आपने अगर मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश में और इसके साथ साथ बीएड करी हुई है और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का आपको अच्छे से आता है और 21 से 40 वर्ष उम्र है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। और आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे पीडीएफ वगैरह बनाना है ना, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पर काम करना, बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें देखी जाती है। आगे आ जाता है पीजीटी केमिस्ट्री। यहाँ पर पीआरटी की भी वैकेंसी है कि करके मैं सारी आपको बताती चलूँगी। ये भी यूआर अनरिजर्व्ड है, किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही है। इसमें बात की गई है क्योंकि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है तो यहाँ पर आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से मास्टर्स डिग्री कर रखी हो और उसके साथ साथ बीएड की हुई हो, हिंदी इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और 21 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 35,000 से 60,000 तक यहाँ पर आपके लिए सैलरी रहेगी। और कंप्यूटर की नॉलेज जैसा कि हमने ऊपर वाले में देखा, यहाँ पर भी डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो और अच्छी बात होगी। आगे पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये भी अनरिजर्व्ड है, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी ये क्वालिफिकेशन रखता है। जैसे कि ये बायोलॉजी के लिए है तो मास्टर्स डिग्री आपने बायोलॉजी जूलॉजी कर रखी हो, है ना, इसके साथ साथ आपने बीएड की हुई हो, हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी हो, 21 से 40 वर्ष तक के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर भी सैलरी सेम रहेगी। आगे चलते हैं, अगले देखते हैं पीजीटी मैथ्स के लिए। पीजीटी मैथ्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपने मैथमेटिक्स में कर रखी है और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ओबीसी कैटेगरी, ये रिजर्व्ड है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है कि भाई एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, बीई या फिर बीटेक कर रखा हो आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये नहीं है तो बीई या बीटेक कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में
एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर्स का, या फिर आपने एमएससी या एमसीए किया हुआ हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीसीए कर रखा है और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बी लेवल का डोएक का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सी लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है डोएक का तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज भी सेम रहेगी और यहाँ भी 35,000 से 60,000 के बीच आपका जो पे स्केल है वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाती है म्यूज़िक टीचर की। म्यूज़िक टीचर के लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी विद ए डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूज़िक। इसके साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए और 21 से अगर 35 साल के बीच आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल रहेगा म्यूज़िक टीचर के लिए 20,000 से लेकर 27,000। आगे बात करते हैं दोस्तों वार्ड बॉय। वार्ड बॉय की भी यहाँ पर वैकेंसी है और इसमें भी पे स्केल 20,000 रहेगा। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो जो है अगर आपने मैट्रिक्स पास कर रखी है और हिंदी शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, 18 से 50 साल के बीच आपकी एज है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बीए बीकॉम वगैरह कर रखी है तो ये भी अच्छी बात होगी। हालांकि ये जो है कंपलसरी नहीं है, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आएगा। इसके अलावा एलडीसी की भी जॉब यहाँ पर है और इसके लिए जो बेसिक पे रहेगा ये आपका रहेगा 19,900। इसके साथ इसमें डीए, मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसकी आप देख सकते हैं कि आपने मैट्रिक्स पास कर रखी हो और आपकी एज 18 से 50 साल के बीच है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर थी असेंशियल क्वालिफिकेशन, ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि आप जो है इसकी एप्लीकेशन जो का फॉर्मेट है जिसको आपको भरना है वो आप इनकी वेबसाइट जो कि इन्होंने दी हुई है www.sainikschoolmanpuri.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अगर आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और उसके साथ साथ आपने जो है इनका एड्रेस डाल के उस पर भेज देना है। ठीक है, या तो आप जा कर के खुद भी दे सकते हैं या फिर बाय पोस्ट भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, फ़ोटोकॉपी जो भी इसमें मांगी होगी चीज़ें एप्लीकेशन में आप देख लेना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह आप अटेस्टेड करके भेज देना। आगे ये बताएंगे कि भैया आपको कब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वैसे लास्ट डेट 3 मार्च है आपको एप्लीकेशन भेजने की। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आप अपना रजिस्ट्रेशन इससे पहले करा सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है, देखते हैं फटाफट से, आप इसको और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ जी, तो आगे इंटरव्यू की जानकारी ये आपको बाद में देंगे, अभी इन्होंने नहीं बताया किस डेट में इंटरव्यू होगा। बाकी अब हम चलते हैं और अगले विद्यालय की देखते हैं, अगले कौन से स्कूल में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आई है। गाइज नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये आई है आपकी दिल्ली क्लस्टर में, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही रहेगी, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली क्लस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि दिल्ली कैंट में पड़ता है आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ पर तो इन्होंने बताया है कि ये किस किस पोस्ट पर है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वैकेंसी यहाँ पर किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, ये तो है पीजीटी के लिए। इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी हम इसके बाद देखेंगे, उसका अलग से इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। टीजीटीज़ की बात करें तो साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, म्यूज़िक, संस्कृत, स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर और सोशल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर काउंसलर, डांस एंड पीईटी। इसके अलावा पीआरटी की बात करें तो जनरल पीआरटी, मैथ्स, कंप्यूटर काउंसलर,
इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, डांस लाइब्रेरियन और आर्ट एंड क्राफ्ट पीआरटी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, पीईटी असिस्टेंट टीचर और प्री प्राइमरी। इसके अलावा एक्टिविटी की बात करें तो लाइब्रेरियन, वेस्टर्न म्यूज़िक, तबला और अटल टिंकरिंग लैब इंस्ट्रक्टर और मल्टी स्किल ट्रेनर एटीएल, इन सब की वैकेंसी भी यहाँ पर खाली है। इनके लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और कोच की वैकेंसी भी यहाँ पर है, फेंसिंग कोच, आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और ताइक्वांडो। स्किल टीचर जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी टीचर, मल्टीमीडिया, एलडीसी और आईटी लैब अटेंडेंट और स्टाफ नर्स, इन सभी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है और इनके इंटरव्यू ये कंडक्ट कराएंगे। अब फटाफट से इनकी एक एक करके हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या नीड रहने वाली है। ये जो मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रही हूँ, ये ना हर एक आर्मी पब्लिक स्कूल का सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है सेम पोस्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो वो अगर किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आ रही है उसके लिए सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए कि भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। बात करते हैं एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए इन्होंने बात करी है। इसके लिए आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी कोर्स कर रखा हो और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर ये नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स और 3 साल का बीएड या एमएड कर रखा हो आपने। अगर ये भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपको नीचे दिया गया है कि पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना 3 साल ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आप सभी फटाफट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। यहाँ पर पीजीटी के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, फाइन आर्ट्स पीजीटी के लिए, ठीक है। बाकी सब के लिए है लेकिन फाइन आर्ट्स पीजीटी के लिए यहाँ पर बीएड मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं फटाफट से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप यहाँ पर फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, आपकी अगर ये पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के भी इसको ध्यान से पढ़ करके और फिर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका वही रहेगा जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के अपने विद्यालय में पोस्ट कर देना है या फिर बाय हैंड जा करके आप देख के आ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने हर एक पोस्ट की अलग अलग बताई हुई है। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस है। पीआरटी के लिए भी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि भाई पीआरटी के लिए आपने ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स और इसके साथ साथ आपने अगर बीएलएड या फिर 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ है वो किया हुआ हो और इसके साथ साथ सीटेट आपका पास होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से वैकेंसी दी हुई है। पीआरटी म्यूज़िक के लिए अलग वैकेंसीज दी हुई है, ठीक है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए, ड्राइंग टीचर के लिए, एलडीसी के लिए, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बने रहिए आगे की सभी नोटिफिकेशंस के लिए। मैं आपको टाइम पर बताती रहूँगी कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और उसमें कैसे आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।